अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर सराकी लेक्चर नंबर 7। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था शाह लतीफ़ भटाई। हम इसका हाफ जो है चैप्टर की रीडिंग और तशरीह कर ली थी। नेक्स्ट रिमेनिंग जो हमारा चैप्टर रह गया उसकी आज हम करेंगे। हमारा ये इस पेज नंबर 19 पर लास्ट पैराग्राफ, समाधी महफिलें विच सराकी कलाम दी गवींदा है। अब देखेंगे हमने पीछे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का पढ़ा कि वो सिंध के हमारे जो है मशहूर शायर हैं, सराकी के मशहूर शायर हैं और उनका बड़ा मकाम है सिंध में भी और हमारे सराकी वैसे में भी उनका बड़ा नाम है शायरी में। तो उनका जो है कि वो किस घराने से ताल्लुक़ रखते थे, कहाँ कहाँ का उन्होंने सफ़र किया, कौन सा उन्होंने रिसाला लिखा, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। शाहजू रिसाला उनका एक रिसाला है और ये सिंध के जो हैं वो मगरब वाली साइड पर रहने वाले थे। इन्होंने बहावलपुर का सफ़र किया, बहावलपुर से होकर मुल्तान गए, वहाँ से उन्होंने अपने दादा के लिए मज़ार के लिए ईंटें ख़रीदी काशीगरी की। आपको पता है कि जैसे मुल्तान के अंदर अक्सर मज़ारों के ऊपर प्रिंटिंग वाली ईंटें लगी होती हैं, ब्लू वाइट तरह की, इसी तरह की वो ईंटें अपने दादा की मज़ार के लिए भी ख़रीदी। उसके लिए उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे हकीकत तक पहुंचने के लिए इश्क का रास्ता अख्तियार किया। अपनी लोक दास्तानें, हमारी जो लोक दास्तानें हैं उनका जिक्र भी अपनी शायरी में किया। अब नेक्स्ट हमारा ये पैराग्राफ आ गया कि समाद ये महफिलें में, यानी समा की महफिलों में सराकी कलाम दी गवींदा हाई, यानी सराकी कलाम गवींदा मीन गाया जाता था, सिंग किया जाता था, सिंगिंग होती थी सराकी कलाम की। सिंध विच समा दी रवायत ते सोहरवर्दी सिलसिले दे भी बहु असरात हैं, यानी सिंध में समा दी रवायत, जो समा की रवायत है ते सोहरवर्दी सिलसिले के भी बहुत यानी बहु असरात हैं, यानी बहुत असरात हैं सिंध में, सिंध की समा की महफिलों में। मुल्तान विचों बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अते बाबा फरीद दे कलाम कनों सिवा ब्याह भी बहु कुछ शाह लतीफ़ दे कने पिया। अब देखें कि मुल्तान में जो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हैं और बाबा फरीद पाकपतन शरीफ वाले हैं, उनके कलाम कनों सिवा ब्यावी बहु कुछ, यानी कि इनके कलाम तो उनके कानों में पड़े, उनके कलाम से तो वो लुत्फ़अंदोज़ होते थे। उसके अलावा भी बहुत सारे और चीज़ें भी शाह लतीफ़ के कानों में कानों में पड़ी, पियामिन पड़ी। उनकी और भी बहुत सारे लोगों का कलाम चीज़ें जो है वो उनके कानों में पड़ी, उन्होंने सुना, ये पढ़ा। ये मौजूद है डॉक्टर नबी बख्श बलोच, ये इनके एक मुहक्किक हैं। वो कहते हैं नबी बख्श बलोच अते आगा सलीम बहुत सोहना काम किए थे, यानी अब शाह अब्दुल लतीफ़ के बारे में नबी बख्श बलोच हैं और आगा सलीम हैं, इन्होंने बहुत सोहना काम किया था, यानी बहुत अच्छा खूबसूरत काम किया है। शाहजू रिसालो दी ज़बान देवी सराय की लिसानी असरातिन। अब उनका जो रिसाला है शाह अब्दुल लतीफ़ का, शाहजू रिसालो, उसकी जो उसने लैंग्वेज यूज़ की है शायर ने, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने, उस पर सराकी के बहुत सारे असरात हैं। सारे किते सिंध दे अजीम तरीन शायर दी हयाती दा ए पहलू यकीनन एक नवी मुहब्बत दा सबब थी सकते, यानी सारे किते हमारे लिए सिंध दे अजीम तरीन, यानी सिंध के अजीम तरीन शायर दी हयाती शायर की लाइफ था ए पहलू, यानी ये एक पहलू जो है यकीनन हमने अब ये जो इनका टॉपिक पढ़ा इनकी लाइफ में, यानी इनके लाइफ का एक पहलू हमने पढ़ा है, ये हमारे लिए बहुत जो है अहम है। उनकी लाइफ का हमने जो ये थोड़ा सा पढ़ा है वो यकीनन हमारे लिए एक नवी मोहब्बत दा यानी नई मोहब्बत का सबब बन सकता है, थी सकते यानी बन सकता है। लतीफ़ कीते यानी लतीफ़ के लिए इस सारे असरात, ये सारे जो उन पर असरात पड़े हुए हैं, उनकी अपनी ज़ात दी झाती सांगे हैं, यानी झाती कहते हैं झांकना, सांगहिन के लिए हैं, यानी वो जो है ये जो सब असरात हैं ये उनकी अपनी लाइफ में झांकने के लिए हैं, जो उन्होंने दूसरों से असरात लिए हैं इसलिए कि ताकि वो अपने गिरबान में झांक सके कि मैं किस पानी में हूँ, बाकी जो लोग हैं वो किस तरह शायरी कर रहे हैं या किस तरह वो तसव्वुफ़ वहदतुल वजूद की जो शायरी कर रहे हैं और अल्लाह ताला से लौ लगाई हुई है, और वो किस तरीके से जो है अपने अंदर खौफ खुदा रखते हैं, जो वो मौज़ूआत पर बाकी शोरा शायरी कर रहे हैं, जैसे बहाउद्दीन ज़करिया हो गए, बाबा फरीद हो गए, बाकी अली दर मुल्तानी वगैरह सारे, तो वो उनसे असरात लेके अपने ऊपर इसीलिए उन्होंने असरात लिए ताकि वो अपने अंदर झांक सके कि वो किस पानी में है, वो अपनी अंदर झाती पानी में झांक सके, या आप झाती ही मार्फत है, या मीन यही आप झाती यानी अपने अंदर झांकना ही मार्फत है। जब इंसान अपने अंदर झांकता है, अपने आप को तोलता है, नापता है,
तो यही असल चीज़ मार्फत है। पहली चीज़ है कि ख़ुद को पहचानना। जब हम खुद को पहचानेंगे तब हम अल्लाह की ज़ात को पहचान लेंगे, फिर हम मार्फत इलाही भी हमारे अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते, हमें अपनी मार्फत नहीं होती, तो हम दूसरों को भी नहीं जज कर सकते। सबसे पहली बात है अपने अंदर झांकना कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरह हूँ। जब इन चीज़ों की जजमेंट, हम अपनी जजमेंट खुद करेंगे, जब हम खुद को पहचान लेंगे, तब हमें जो है वो, हमें दीन की भी समझ आएगी, तब हमें जो है वो दुनिया लगेगी और हमें खुदा की ज़ात को पहचानने में आसानी होगी जब हम अपने आप को पहचान लेंगे। पानी उतू झोपड़े मोरख त्रेह मरन। अब कहते हैं कि पानी उतू झोपड़े मोरख त्रेह मरन, यानी कि अब एक इंसान के पास पानी है, सब कुछ है, लेकिन मोरख त्रेह मरन, कहते हैं ना कि हर चीज़ के होते हुए भी कुछ कमी रह जाना। सजन सांगू विझड़े गोलन ताना लहन, दम न सुञाणन थाहा करन मुठणिए वांग। अच्छा, वो कहते हैं कैसे सजन साहू विंजड़े गोलन तना लहन, वो कहते हैं हमारे जो महबूब लोग होते हैं, उनके बगैर, उनके विछोड़े से, उनकी जुदाई से, उनको ढूंढे भी तो जो है नहीं मिलते, ढूंढने से भी नहीं मिलते। ठीक है, अब कहते हैं कि ढूंढने से बाज़ औक़ात कहते हैं खुदा मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है हम खुदा को ढूंढें, खुदा तो हर चीज़ में मौजूद है, हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भी यही कह रहा है कि जब अपने महबूब को ढूंढना है तो उसके लिए हमें उसको ढूंढने, यानी गोलन में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दम न सुञाणन धाहा करन मुठने मंग, वो कहते हैं दम न सुञाणन, पहचान, सुञाणन में पहचान। जब अपने आप को नहीं पहचान रहे, सुञाणन में पहचान रहे, अपनी मार्फत नहीं हो रही, तो वो धाहा करें, फिर वो जो है एक किस्म की धाँ कहते हैं उलामा देना, शिकवा शिकायत करना। ठीक है, दुख की कैफियत में जब दूसरे को हम कहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, अपनी एक दुख भरी दास्तान बयान करन हाँ ते मुठनी मांग, ऐसे जैसे एक मुठने कहते हैं जो बंदा किसी दुख दर्द में मुब्तला हो, किसी चीज़ से महरूम हो, और वो अपनी महरूमी का जब जिक्र करता है तो ऐसे कहते हैं कि बेचारा अपने इनका दिन के भी मुठड़ा है। तो उस वांग में नहीं तरह, जब उसकी तरह हम जो है वो आहो बका करना, जैसे हमसे कोई बहुत बड़ी चीज़ खो गई है, तो जब हम अपने आप को नहीं सुन पहचानते तो हम क्या कहते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम गुमराह में मुब्तला हैं, फिर हम किस चीज़ का रोना रोते हैं। हम अपने आप को पहचान लें तो फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, फिर हम अल्लाह को पा लेंगे डायरेक्ट, फिर हमें इन चीज़ों की, इन मसाइल से हमारी जान छूट जाएगी। सुर ससी विच ससी दे सारे पंद ते गोल दा सफ़र, गोल में तलाश दा सफ़र, उनके अपने अंदर दा सोचला है। यानी अब वो सुर ससी विच ससी दे जो भी उन्होंने सुर ससी में सुर भी शाह अब्दुल लतीफ़ ने सुर भी ईजाद किए थे, 31 सुर भी ईजाद किए थे, और वो जो सुर थे वो ससी के सुर भी, और इस तरह के जैसे राग हैं, सुर हैं, वो भी इनके ईजाद थे। तो उसमें जो उन्होंने सारा सफ़र किया, या वो उस सफ़र के अंदर जिस चीज़ की तलाश थी, वो सब की सब उसके अपने अंदर की रोशनी थी, अपने अंदर की तलाश थी। वो जिन चीज़ों की तलाश में थे तो वो सारी ऐसे उनकी अपने अंदर की तलाश ही थी, वो अपने अंदर में अपने आप को तलाश कर रहे थे। सुई चाहते ही नाल सुई गोलेंड ससी, रुलन नाल न कहीं लधा महबूबे दा हाल, अपने आप विच भाल तां तू सोहने को लहें। वो कहते हैं कि चाहे वो कहते हैं सुई उठाकर सुई गोलें ससी, वो कहते हैं रुलन नाल नहीं कहीं लद्दा, रुलन घूमने से, फिरने से, फिर कर मारे मारा फिरने से कोई नहीं महबूब ढूंढ लेता। अपने आप विच भाल, यानी अपने आप में देख, तो सोहने को लही, लही मीन तलाश करना, यानी अपने सोहने को तलाश कर लोगे अगर अपने आप को भाल लोगे, पहचान लोगे। वो कहते हैं बेशक आप ढूंढो, चराग लेकर भी किसी चीज़ को ढूंढो तो नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि रुल के भी किसी चीज़ को, लद्दा मीन ढूंढना, तलाश करना, ढूंढो तब भी नहीं महबूब को ढूंढ पाओगे जब तक कि अपने आप में अपने आप को नहीं देखभाल करोगे, अपने अंदर की भाल नहीं लोगे, तो अपने महबूब, अपने प्यारे को नहीं ढूंढ पाओगे। शाह लतीफ़ बारे पहली किताब शाह अब्दुल लतीफ़ ऑफ भट्ट दे मुस्तशरक लिखारी HT सवर्ली एक बई किताब विच शाह को दुनिया का अजीम तरीन शायर लिखे। अब एक अंग्रेज़ है जिसका नाम है HT सवर्ले, उसने जो है वो काम किया है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के ऊपर, और उन्होंने एक जो है किताब लिखी है शाह अब्दुल लतीफ़ ऑफ भट्ट, यानी भट्ट का जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, और उन्होंने लिखा है कि जो है लतीफ़ जो हैं वो दुनिया के अजीम तरीन शायर हैं। पहली किताब विच वो लिख दे, यानी उन्होंने अपनी पहली बुक में लिखा
जो ये शायरी यानी सूफ़ी मत दे एक फ़ितरी शायर दी तख्लीक है, यानी कहते हैं वो जो सूफ़ी हजरात होते हैं और वो जो फ़ितरी शायरी तख्लीक करते हैं, ये भी वही शायर हैं। फ़ितरी कहते हैं कुदरत पर जो शायरी की गई, फितरत नेचर पर। उन्हें बैतें दी वाएं दी शायराना शान एडिए जेडी फ़लसफ़े ते मज़हब दी गहराई जिको ई रस्ते निशाबर किया गया। मीन्स कहते हैं कि ऊंदे बैतें दी, बैत कहते हैं दो शेर पर मुश्तमिल, दो मिसरों पर मुश्तमिल एक शेर को कहते हैं बैत। बैत की जमा है बैतें। अब उन्होंने बैत भी लिखे। वाई काफ़ी जो होती है लिखी जाती है, उससे उसकी इब्तदाई जो शक्ल थी शुरू में पहले जो लिखी जाती थी, काफ़ियों से पहले जो काफ़ी की तर्ज पर शायरी की जाती थी उसे वाई कहते थे। तो ये जो है कहते हैं कि उन्होंने वाई और बैत में जो शायराना शान जो उन्हें शायरी की जो सारी हमारी एक होती हैं इस्तेमाल करते हैं हम शायरी में जिन चीज़ों का काफ़िया रदीफ़ वगैरह, वो जिस शान से लिखे ये जेडी फ़लसफ़े ते मज़हब दी गहराई, उन्होंने इतनी गहरी फ़िक्र थी उनकी इस वाई में भी बैत में भी, जेडी मीन जितनी फ़लसफ़े ते मज़हब विच गहराई है, इतनी गहराई थी जितनी मज़हब और फ़लसफ़े में गहराई डेप्थ है, जितना हमारा डीपली मज़हब है या फ़लसफ़ा है उतना डीपली जो है इनकी शायरी है। जिनको यानी जिसको ई रस्ते निशाबर किया गया, यानी इस तरीके से निशाबर वाज़े किया गया है। सिंध विच उनकी शायरी को एडी आलमगीर ते अवामी मकबूलियत मिलियल है यानी मिली है। अब क्या है कि सिंध में उसकी उनकी शायरी उसकी शायरी को एडी आलमगीर यानी इतनी आलमगीर शोहरत मिली है, यूनिवर्सल उनको जो है वो एक शोहरत मिली है कि वो अवामी मकबूलियत यानी अवाम में मकबूलियत मिलियल है यानी मिल गई उनको, नहीं अवाम में भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली है उनकी शायरी को, जेड़ी छड़ा ऊँ किस्म की शायरी को मिलियल होंदी है, जेड़ी यानी जो कि छड़ा जस्ट ऊँ किस्म की शायरी उस किस्म की शायरी को मिलियल होंदी है यानी मिली होती है। ये जेड़ी बंदे दे अंदरों सच्चे जज्बे को छूहण विच सुफल थींदी है, यानी जो ये शायरी जो है अंदर के सच्चे जज्बों को छूने में कामयाब होती है, जिस तरह हमें अंदर के जज्बों को छू कर आती है, ये वैसी की वैसी इनकी शायरी है। लतीफ़ की शायरी विच उंदे वतन ते उंदे लोकें दी रूह दा ओलड़ा साफ नज़र दे, यानी लतीफ़ की शायरी में ऊंदे वतन यानी उसके वतन, ऊंदे लोग यानी उसके लोगों की रूह का ओलड़ा कहते हैं अक्स साफ नज़र दे, साफ नज़र आता है ऊंदी ते जज्बा ऊंदी शायरी भी दी और हुए जेड़ी सुनने वाले को भी लतीफ़ कर देंदी, यानी उनकी शायरी में ऐसी लतीफ़ नाजुक जज्बे बयान किए गए हैं जो कि पढ़ने वाले और सुनने वालों को भी नाजुक कर देते हैं। अब है कि सबना परे प्रचार सभे होत हजूर, मुल्क सबहुई मंसूर कोह ते कुन्हें कितले पिछीते वला नमा वलन कन्ने अगे मरा शाला डेवा सा रुलदे पंध परेंदे डाडे नाल जो संग थिया मुल्कें पिया हुल कहीं बांभण कहीं सवें किया इंदा मुल। अब देखें कि यह है कि परे त्रिड़िया फुल ना ता सिंध विच सुकदी ना किते। अब ये कि इनकी शायरी में जो है सिंधी ज़ुबान के भी असरात हैं, सराइकी के भी हैं। बहरहाल ये पोइट्री अगर डिफ़िकल्ट लगती है तो इसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं समझने के लिए, अब ज़रूरी नहीं कि आप इसको जो है सेम टू सेम याद करें, मुश्किल है भले आप इसको ना भी करें। तो इसमें है कि नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो हमारा है कि उनकी शायरी विचों कायनात की प्यार भरी तस्वीर नज़र आती है, यानी उनकी शायरी में हमें कायनात की जो खूबसूरत एक तस्वीर है, अक्स है, वो नज़र आता है। फ़िराक विचों लंघदी हुई फ़िराक जुदाई में से गुज़रती हुई कायनात दा मरकज़ इंसान दी दिल। अब इनकी शायरी एक फ़िराक में से गुज़र कर कायनात का मरकज़ है और इंसान का दिल है। इनकी शायरी जड़ी तजलियात दा मरकज़ है, ये वो जलवागाह है, यानी ये वो जलवागाह है जड़ी जितनी साफ़ सबलाइम ते लतीफ़ हो सी उतना ही रब सोने दे जलवे देख सी, यानी कि अब जितनी भी ये जलवागाह ये कायनात हमें साफ़ नज़र आएगी, लतीफ़ नज़र आएगी, उतनी ही हमें इसके अंदर रब की ज़ात नज़र आएगी। ज़रे ज़रे में रब की ज़ात हमें जो है मौजूद है नज़र आती है। ये पर जड़े ना पर डाड़ा वासिल विच तेरे अलावन दा वलदा है, ये जड़ा है ना प्राड वासिल विच तेरे अलावन दा वलदा है, यानी आपकी जो बोलने का है वो वापस आवाज़ का जो है वापस आना है,
असल ता सड है, यानी असल में तो ये एक सड मीन बुलावा है। ये ता अगे ही कढ़न पर सुनन विच डूथी गन, यानी कि ये ता अगे ही जड़े ना जो है गढ़न पर सुनन विच भी डूथी गन। सुनते भी ये जड़े ना, अब ये शायरी सुनते ही मतलब कि दो हो गया, एक की बजाय दो हो गए हैं। सवरले अपनी किताब के इंतसाब विच लिखते, जो सैयद दी डितल फिकिर जीवन दी कुंजी है। मालिक दे विशाल दरवाजे को खोलन कीते, मालिक यानी कि दरवाजे को खोलने के लिए, विशाल बड़े दरवाजे को खोलने के लिए जेड़ा घिन वेंदे अल्लाह दे इसरार डहूँ, यानी अल्लाह के इसरार के लिए डहूँ के लिए। तेरी नमाणे ते इज्ज भरे सुरें विच न रूमी दी शिद्दत है, न जामी दी रूहानियत विच वलहेटी हुई मौसीकी दी गर्दान, ना ही हाफिज़ वांगूं वडे लफ्ज़ें दे जाल हैं, पर वल भी इन्हें विच अजीब सच भरियल है, यानी अजीब सा सच मौजूद है। ये उन्होंने इनकी शायरी में से एक जो है वो लिया हुआ है कथा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम कल पढ़ेंगे।